भर के भर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जनाब मौसम चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम था ना। रात ऐसे जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन ठंडी हवा चलती रही सारी रात। और सुबह जब मैं उठ के बाहर आई हूँ तो बारिश जो है वो हुई हुई थी। और यहाँ पे परिंदे जो है वो भी आए हुए थे। वो कह रहे थे कि बाजी जान आप लोगों का रोज़ा है, हमारा तो रोज़ा नहीं, तो कम अज़ कम हमें तो नाश्ता दे दो ना। तो बस यहाँ पे मैं उनको डाल रही थी स्लाइस वगैरह, लेफ्ट ओवर जो भी फूड होता है वो इसमें ऐड कर देती हूँ इनके पॉट में। या फिर ये होता है कि स्लाइस जो मेरे पास पड़े होते हैं ना, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, वो बड़े मज़े से खा लेते हैं। ठीक है जी, ये काम करने के बाद जनाब आज की जो भी रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बड़े मज़े का व्लॉग होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने स्किप किए बगैर देखना है। घर के छोटे-मोटे काम ख़त्म करने के बाद जनाब मेरा प्रोग्राम बन गया कि चलते हैं अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि उन्होंने बाज़ार से कुछ चीज़ें मँगवानी थी। तो मैंने कहा चलें जी बाज़ार चलते हैं, साथ आपको भी लेके जाते हैं। और क्या-क्या लेकर आई हैं वो भी आपको जा आगे जाके दिखाऊँगी। फ़िलहाल जो है ना घर में मैंने कोई इतना ख़ास काम नहीं करना था, मतलब अपने घर में कोई मैंने हंडिया-शंडिया नहीं बनानी थी, आज मैंने करनी थी छुट्टी। मैं कहा चलो जी आज हमने कुछ नहीं बनाना है, ये है कि अफ़्तारी जो है वो मैं बाज़ार से आके बना लूँगी। और बस खाने में करेंगे छुट्टी, और ये कि हल्का-फुल्का सा कुछ भी रात को कोई एग फ्राई कर लेंगे या कुछ इस तरह का बना लेंगे। क्योंकि रोज़ाना बना-बना के और खा-खा के जो इंसान है ना वो बिल्कुल थक जाता है। तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुकिंग करने का। तो यहाँ पे अम्मी की तरफ आने के बाद मैं आ गई थी बाज़ार, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक बड़े साइज़ का पतीला, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे ना एक बड़े साइज़ का पतीला ला के दो, क्योंकि मैंने कभी किसी टाइम पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बस भी हम लोग निकल आए थे बाहर, और आपको दिखाती हूँ क्या बाय किया है। बाबा जी सेट ही कैसे पड़ा हो? हुँ, इसमें 4 किलो बन गए। 5 किलो वाला भाई, 5 इससे किलो बड़ा वाला दिखाओ। बटा ये जो ब्लैक है ये टी सा टी कितने का? ये साढ़े 11,000 ये ले मैं ये बड़ा साइज़ है। ये इसमें 5 किलो खुले बन गए। ये कौन-सा एलजी है? ये शान बन गए। शान है। अच्छा। नो बेटा है ना? ये साइज़ भाई यही है, इसमें 5 किलो चावल बन जाएँगे। खुले ढकना भी दिखाना। अच्छा, अब इसका मुझे बताएँ, क्या रेट है? इसके अलावा तो बस भई बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद आखिरकार एक पतीला और एक बड़ा वाला चम्मच चाहिए था, वो बाय कर ही लिया। अच्छा, मुझे था कि मैंने फटाफट से अब घर पे भी जाना है, क्योंकि मैंने घर जाके अफ़्तारी बनानी थी। और बस भई उसके बाद जो है ना कि अब घर आ गए और अम्मी को यहाँ पे पतीला दिखा रहे हैं। साइज़ चेक करो, ठीक है। चलो जी, शुक्र है जी यहाँ पे जी अम्मी जी को जो पतीला है वो पसंद आ गया था। मेरे अम्मी को जो है ना वो कोई चीज़ कम ही पसंद आती है। और ये एक बड़े वाला चम्मच हम लोगों ने बाय किया था, क्योंकि बड़े पतीले के लिए बड़ा वाला चम्मच ही यूज़ होना होता है। फिर मैं आ गई अपने घर, और घर आके मुझे था कि मैं फटाफट अफ़्तारी बनाऊँ, कि मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आओ भई बेटा जान ट्रे पकड़ लो हमसे। तो मैं भई हैप्पी हो गई, मैंने कहा चलो जी ये तो अल्लाह मियाँ ने सुन ली आज, क्योंकि मैंने अफ़्तारी बनाई नहीं हुई थी। और मेरे मामू जी की तरफ से आज हमें अफ़्तारी आ गई थी, कि वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, और वो मेरे व्लॉग भी बड़े शौक से देखते हैं। और उनकी वाइफ़ भी बड़े शौक से, मतलब मेरी मामी भी बड़े शौक से मेरे व्लॉग देखती हैं, और उनकी बेटी भी। तो बस मैंने कहा चले जी आज की इफ्तारी जो है ना वो हमें मामू ने करवा दी है। और ये जो समोसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये था कि मैंने खुद नहीं बनाए हुए, मैं बाज़ार गई थी ना अम्मी की तरफ, तो वहाँ से मैंने ये बाय किए थे। ये था कि ये बने बनाए मिल गए थे, मुझे था कि बस मैं ये पकड़ लूँ, मुझे घर जाके कोई चीज़ बनानी ना पड़े, बस मैं पकड़ूँ और फ्राई कर लूँ। बस फिर ये हमारी ये जो इफ्तारी है ना वो आज यही हो गई थी। और एक ट्रे हमें उधर से आ गया था, बस हमने समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे, साथ शरबत वगैरह बना लिया था, और इसी तरह से जी हमारी आज की इफ्तारी हो गई थी। अच्छा, उसके बाद इफ्तारी करने के बाद मैंने और ज़्यादा बड़े ज़्यादा काम करने थे, क्योंकि सारा दिन जो है वो अम्मी की तरफ स्पेंड किया। और फिर भी बाद में ये है कि शाम के टाइम पे मैं आई और मुझे अपना व्लॉग भी कंप्लीट करना था, और साथ-साथ कपड़े भी समेटने थे। सर्दियाँ जो हैं वो चली गई हैं और गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है जी, और उसकी वजह से जब सर्दियाँ जा रही हों और गर्मियाँ आ रही हों तो कपड़े जो है ना सँभालना और गर्मियों के निकालना बहुत बड़ा काम होता है। तो बस पिछली व्लॉग्स में जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए थे। अब ये है कि कुछ मोटे वाले कपड़े जो है ना वो रखने वाले पड़े हुए थे। तो बस अब ये है कि वो आज मैं रखूँगी सारे, और मुझे था कि मैंने आज सारे कुछ उठा देना है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रखना है। तो बस आज वो सारा काम करूँगी, और उसके बाद हल्की-फुल्की क्लीनिंग करने वाली थी वो करूँगी, और बस भई आज जो है ना वो इसी तरह से मेरा दिन गुज़र जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरी बेडशीट भी मैसी हुई हुई थी, मतलब घर में जो है ना वो खलारा-शलारा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, अगर आप घर से बाहर निकल जाओ ना तो फिर आप आपके घर के काम सारे पेंडिंग के पेंडिंग रह जाते हैं।
आज मैंने कहा अपने ब्लैंकेट, अपनी जो भी जितनी भी मोटी-मोटी चीज़ें हैं ना वो सारी उठा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ले आई थी सीढ़ी, और ये जो है हमारे बड़े काम आ जाती है। मतलब कोई भी चीज़ हमें अपनी अलमारी के ऊपर से निकालनी हो ना, तो फिर ये बड़े काम की चीज़ है हमारे लिए। तो बस मैं वो ले आई थी, मैंने कहा आज जो है ना सारे काम अपने फिनिश करने हैं। और जो अंदर मेरे छोटे रूम में बिछी हुई थी ना मोटी वाली बेडशीट, वो भी मैंने निकाल ली थी, उतार ली थी। वहाँ पे मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। सर्दी में ये होता है कि मैं मोटी वाली बेडशीट बिछा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं फिर मैं वो उठा के ना, तो फिर ये है कि मैं वहाँ पे कॉटन की बेडशीट बिछा देती हूँ। तो बस मौसम चेंज हो गया, तो बस बेडशीट्स वगैरह भी मैंने चेंज कर ली थी, और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट भी सँभालना था, और मुझे था कि बस मैं कहीं गिर ना जाऊँ। ये ना हो सुबह का व्लॉग ही आपको मिले ही ना कि आपकी जो बहन है ना वो गिर गई है। वैसे ही जितने भी हैवी काम होते हैं ना, ये जो सर्दियों के कपड़े समेटने वाले काम होते हैं, और ये कि ये अलमारियों में रखने वाले काम होते हैं, ये मैं अपने हस्बैंड से करवाती होती हूँ। लेकिन मुझे ये था कि आज जो है ज़ाहिर बात है वो ऑफ़िस होते हैं और ऑफ़िस से लेट आते हैं, तो फिर मुझे ये था कि कहाँ आके करेंगे। तो बस भई मैंने आज हिम्मत दिखाई, और आज मैंने काफ़ी अपने पेंडिंग काम जो है ना वो कर लिया। अच्छा, यहाँ पे डॉल्स जो हैं छोटे होते बच्चों को लेके दी थी, लेकिन ये है कि वो फिर बच्चों को जो जितने भी महँगे तरीन खिलौने ला दो ना, फिर ये है कि वो बस सँभाले ही जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो इनसे खेलते ही नहीं हैं। तो बस ये दोनों बेटी की 2 डॉल्स थी, और दोनों डॉल्स जो हैं वो बस अब अलमारी में ही पड़ी हुई हैं। क्योंकि अब इनको नया एक बेयर खरीद लिया, वो आपको एंड पे पड़ा हुआ नज़र आता होगा। वो इसको बाय करा के दिया, बड़ी देर से लगी हुई थी मेरी बेटी की, मैंने बेयर लेना है, बेयर लेना है, और फिर इसको ये भी बाय करवा दिया था। ख़ैर जी, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बेड भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि बेड पे जो है वो खिलारे-शिलारे इतने पड़े होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो जी इसको भी सेट कर लेते हैं। बेड अगर मेसी हो ना, तो ऐसे लगता है कि पूरा रूम ही आपका मेसी है। तो बस बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 1 आध दिन पहले ही बिछाई थी, बस इसको झाड़ लूँगी और दोबारा से यही वाली बेडशीट मैं सेट कर लूँगी इसके ऊपर। बेड सेट किया, सोफ़ा सेट किया, अपने दूसरे वाला रूम सेट किया, ठीक है जी। अब आते हैं जी, ये सारी मोटी जैकेट्स मैंने अब रखनी थी यहाँ पे, अब वो मैंने तय लगाई हैं सारी। अब मैं जी जनाब इसमें सूटकेस में रख दूँगी, क्योंकि जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं बाँध के रखती नहीं हूँ। मैं ये है कि सीधी-सीधी सी करके ना सूटकेस में रख देती हूँ, फिर ये है कि मुझे ढूँढनी नहीं पड़ती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस अपने हस्बैंड के सारे जो कपड़े होते हैं ना, वो मैं एक तरफ ही रखती हूँ, मिक्स अप नहीं करती किसी के साथ। तो बस भी इसी तरह से खूबसूरत सा दिन एक मेरा गुज़र गया, और नहायत बिज़ी तरीन दिन, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो काम है ना, ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, और थकावट इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये है कि एक काम करो और 10 काम और निकल आते हैं और करने ही पड़ते हैं। अब जैसा कि ये कुशन मुझे नज़र आ गए, और इस पे मैंने कवर ही नहीं चढ़ाए हुए थे। लास्ट टाइम मैंने मेड से वॉश करवा लिए थे, लेकिन ये है कि इसको चढ़ाया ही नहीं हुआ था। अब इसको चढ़ाऊँगी। अब ये है कि पहले मैंने रखा हुआ था इसको चेयर के ऊपर। अब ये है कि इसको मैं वहाँ से हटा दूँगी और थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर लूँगी। मतलब इसको अब जब मिरर मैंने लगवाया था ना, अब मेरा था कि उसकी साइड्स पे थोड़ा-सा लगा दो। अब मैं वहाँ पे रखती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, यहाँ से उठा लो कि यहीं पे ही पड़े रहने दूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उतनी देर तक वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, एक प्यारा-सा कमेंट कर दें, साथ शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस टाइम तक मेरी वीडियो पे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस यही था जी आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ एक नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।